कल हम लोग सुन रहे थे कि दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठे प्रियदर्शनम्। ध्रुव जी ने क्या कहा? ध्रुव जी के बारे में हम लोग सुन रहे थे। प्रश्न क्या था, पहले प्रश्न को समझे कि भागवत धर्म की बहुत ही सरल व्याख्या कवि जी जो प्रथम 9 में से जो पहले योगेश्वर थे उन्होंने क्या कहा सो सुनो। कहते हैं कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद यत। इसी पर यहीं पर विरोध हुआ। जो मन में आवे सो करे। तो पूछा किसी ने कि ये धर्म कैसे हो सकता है जो मनुष्य इतना छूट आप दे रहे हैं। करोति यद यत, और बातों को छोड़ दिया। इस श्लोक के सबसे अंत में जो कहा गया उस पर ध्यान नहीं दिया कि नारायणायेति समर्पयेतत्। भगवान को समर्पित करके आप करें। तो बहुत सुंदर एक उदाहरण। यह बात सही है। इसी श्लोक की व्याख्या में यह बात सही है। ध्रुव जी का जो दृष्टांत देके कहा गया कि हे भगवान, जैसा आपने कराया हम वैसा ही किए। ये भाव भक्त का है। इसको सिद्ध करने के लिए ध्रुव जी के दृष्टांत को बताया गया कि ध्रुव जी कह रहे हैं कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमीमां प्रसुप्तां। जो सब मेरा सोया हुआ मन बुद्धि इंद्रियां अहंकार सब कुछ मेरा सोया हुआ, उसमें आपने हे भगवान हे प्रभु आपने चैतन्यता प्रदान कर दिया। और जैसे आपने चैतन्यता प्रदान किया हे अंतर्यामी, तो वह कर्म करने लगा। तो ये तो सिद्ध हो गया कि आप ही सब कुछ करा रहे हैं। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा। एकदम सही। ध्रुव जी ने कहा कि हे प्रभु, बाहर होकर हे प्रभु आप मेरी स्तुति सुनते हैं और भीतर मेरे आकर जो हम वाणी से स्तुति गाए वो बाहर होकर आप सुन रहे हैं और आप ही मेरे भीतर आकर स्तुति कराते हैं। हम तो बच्चा है, हमको कहाँ स्तुति आता था। तो आप ही स्तुति कराने वाले, आप ही सुनने वाले। इसीलिए ये सारे शरीर मन इंद्रियां सब आपको समर्पित। ये आपका औजार है।
जैसा चाहते हैं वैसी रचना बना लेते हैं। बसुला, बढ़ई का बसुला। अब देखो, एक प्रश्न उठता है कि एक शिष्य था, वो आया गुरुजी के पास और कहा क्या कि आप जो कहिएगा, हम तो आप को सिर्फ सुनकर देखकर हम समर्पित हो गए। बड़े अच्छे वृंदावन के गुरु थे। तो कहे कि फिर तो हमको शिष्य बना लीजिए। एक शर्त मेरा है। क्या? हम शराब बहुत पीते हैं, शराबी। बस आप इतना सिर्फ जो है नहीं कहिएगा कि तुम शराब छोड़ देना। गुरु जी भी बड़ा पहुंचे हुए थे। कहे हम नहीं कहेंगे, तुम्हारी जो इच्छा है करो। क्योंकि ऊपर वाले, ऊपर जो वचन है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोति यत यत। गुरु जी तो भागवत धर्म जानते थे। जानते ही नहीं थे, अपने पूरे शरीर को, पूरे मन को, बुद्धि को, सब उसके अनुकूल बना दिया था। रच पच गया था उनके से। कह जाओ, सिर्फ एक चीज का याद रखना। तो क्या? तो सामने जब प्याला लाना भर के, तो मेरी याद कर लेना। एक दूसरे गुरु और दूसरे शिष्य की कथा सुनो, ये सब उसकी व्याख्या में बता रहे हैं। करोति यद यत, करिए। गुरु जी ने कहा कि तुम सब कुछ खाना पीना, वो काम तामसिक आहार लेते हैं, हम सब कुछ ऐसे से करते हैं। कहा तुम सब करना, सिर्फ एक काम करना, जब सामने भोजन की थाली आ जाए तो भगवान को समर्पित कर दें। और देखो, दोनों शिष्य के साथ एक घटना घट गई। जैसे भोजन की थाली अब जो आया, अभी तक जो आता था तो समर्पित नहीं करता था। जैसे थाली आई, कहा ये तो भगवान नहीं खाते हैं। तो हमको पीछे ही अभी कथा में हम कहें ना, सब प्रत्येक जीव के भीतर की आत्मा सबसे पहला गुरु, वो विधि और निषेध दोनों बताता है। अब वो शिष्य तो थाली हटा दिया, कहा ना ये तो नहीं, भगवान को कैसे हम भोग लगाएंगे। गुरु जी कहे भोग लगा के खाना। वो प्याला जो था, शराब का प्याला, उसमें जैसे कहा, सोचा कि गुरुजी तो कहे थे कि प्याला भर लेना तो मेरी याद कर लेना। तो प्याला जैसे भर लिया तो गुरुजी को जैसे आंख बंद करके याद किया, तो प्याला देखता है तो गुरुजी, ऊपर देखता है तो गुरुजी, सब जगह गुरुजी। अब कहा अब इसको हम कैसे लेंगे। 8वें दिन जाके गुरुजी के पास कह दिया, गुरुजी हम तो छोड़ दिए उसको, हम तो तुमको छोड़ने के लिए नहीं कहते। तो यही जो है, जो इस श्लोक के अंत में है कि नारायणायेति समर्पयेतत्, करो ना, जो इच्छा भी करो। जरा खाली सिर्फ ध्यान दे देना कि भगवान के को समर्पित करने योग्य यह कर्म मेरा होगा कि नहीं। भगवान गीता में भी कहे कि जो नियम पूर्वक दुराचार करने वाला है, सुदुराचार, सु लगा दिया, तो दुराचार ऐसा ही खराब है, उसमें सु भी लगा दिया।
लेकिन भजते माम अनन्य भाक, लेकिन अनन्य भाव से जो मेरी भक्ति करता है, भगवान कहते हैं वो साधु है। साधुरेव सह मंतव्य, मेरे मंतव्य में वो साधु है। उदाहरण में आइए आप, फिर इसको भी उदाहरण में, क्योंकि भगवान कैसे गीता में कह दिए। उदाहरण में आइए आप, वाल्मीकि जी की कथा से पढ़िए। वाल्मीकि जी के गुरु जब गुरुमुख हुए, गुरु जी ने कहा कि इसको तो हम राम राम कहेंगे नहीं बोल पाएगा, ये सबको मारता है, सभी की हिंसा करता है। तो गुरु जी ने कहा कि ये तो शिष्य इसको बनाना है। वो देख लिया, वो त्रिकालदर्शी थे, देख लिया। वाल्मीकि जी का गुरु सोचो तो कैसे त्रिकालदर्शी होंगे। देख लिया कि तो बहुत बड़ा ऋषि बनने वाला है। कहा एक काम तुम करो, तुम तो मारते हो ना, तो हाँ तुम मारा मारा, थोड़ा अंतराल देके, मारा मारा ये मंत्र लो, लेकिन जपना नियम पूर्वक लगातार। तो मारा 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 राम मारा 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 हो गया राम। इसलिए भगवान कहते हैं नियम पूर्वक दुराचारी है, लेकिन मेरा वह अनन्य भक्त है। अनन्य लगा दिया भगवान ने, मेरे सिवाय और किसी को जानता ही नहीं। अनन्य किसको कहते हैं? जो दूसरे को न जानता हो मेरे सिवाय, वो साधु है। तो अगर हम इस चीज को समझ गए, कल वाली कथा में हम सोचे थे इतना नहीं बताए, तो कुछ गलत इसका मैसेज कहो, मैसेज बहुतों में चला जाएगा। ये कहते हैं करोति यद यद, जो मन में आवे सो करो। नहीं, आप पहले अनन्य भक्त होकर के दृढ़ निश्चय कीजिए, और तब जो मन में आवे सो कीजिए। भक्त तो बनिए। आप भगवान को, यही प्रेम मार्ग है, और भगवान को, भगवान में भक्ति बढ़े, इसके लिए एक सूरदास जी के, सुबह सुबह उठिए तो सूरदास जी के एक पंक्ति को दोहराइए, क्योंकि ये प्रेम का मार्ग है। हमेशा यही रिश्ता चाहता हूँ प्यारे मोहन से। बिंदु जी कह रहे हैं, मैं उनको दिलरुबा समझूं, वो समझे मुझको दीवाना। भक्ति मार्ग में, प्रेम मार्ग में मदिरा से ज्यादा नशा आता है। भगवान इसको जानते हैं, संत लोग जानते हैं, गुरु जानते हैं, तब न वाल्मीकि जी को मारा मारा से रामा रामा करवाया। सुबह उठिए तो कहिए, चक्र के धारण हार, गाइए, चक्र के धारण हार, गरुड़ के सवार,
चक्र के धारन हार, गरुड़ के सवार, नंद के कुमार। चक्र के धारन हार, गरुड़ के सवार, नंद के कुमार। मेरो संकट निवारो, मेरो संकट निवारो। सुबह उठिए गाइए। चक्र के धारन हार। ये चक्र क्या है? चक्र कौन सा चक्र? 3 प्रकार का चक्र है। आवागमन का चक्र, सुख दुख का चक्र, द्वंद्व का चक्र। हे भगवान, हे नंद के कुमार, आप ही इन तीनों चक्रों से हमको, आवागमन का चक्र, जन्म मृत्यु के जो भंवर में हम फंस गए हैं, बार बार जन्म लेते हैं, बार बार फिर वही कर्म करते हैं, पछता के चले जाते हैं। खाली हाथ आया रे बंदे, खाली ही लौट जाना है। इस आवागमन के मार्ग से बचाओ हे नंद के कुमार, क्योंकि आप उसको धारण किए हुए, आपके कंट्रोल सिस्टम में है वो। आप चाहें तो बचा सकते हैं। इसलिए चक्र के धारण हार। और कौन सी पर सवार होके आते हैं? द गरुड़ के सवार, नंद के कुमार। मेरो संकट निवारो, मेरो संकट निवारो। और यह तभी होगा, बोलने को तो छोटा छोटा मंत्र, एक ये मंत्र ही हुआ। ये सूरदास जी की पंक्ति है। जब हम भगवान की लीला, रूप और नाम का संकीर्तन प्रत्येक दिन, जब तक हम उसके अभ्यस्त नहीं जीविए होगा, क्योंकि भगवान गरुड़ पर सवार होकर आते हैं और गरुड़ के पंखों से वेद की ध्वनि निकलती रहती है, और यह वेद की ध्वनि तो सिर्फ सत्संग में निकलती है। भगवान सवार हो जाते हैं और कान के मार्ग से, श्रवण मार्ग से आपके हृदय स्थल पर चले आते हैं। श्रवण का महत्व है। श्रेणवन सुभद्रानी, श्रेणवन सुभद्रानि रथांगपानैः, जन्मानि कर्माणि च यानि लोके, गीतानि नामानि तदर्थकानि, गायन् विलज्जो विचरेव संगः। गाइए भगवान का नाम, रूप, लीला। गायन विलज्जो, एकदम लज्जा छोड़ करके, शर्म से मन करे नाचिए भगवान के संकीर्तन में, तब ये होगा। तभी आप जो है करोति यद यत, आपसे जो कुछ भी करिए, जो कुछ भी आप करिएगा सब भागवत धर्म हो जाएगा। अब कथा को हम थोड़ा बढ़ाते हैं कि ये जो इतिहास है
कि एक बार धर्म के मर्मज्ञ राजा यदु ने देखा कि एक त्रिकालदर्शी तरुण अवधूत ब्राह्मण निर्भय विचर रहे हैं। तो राजा यदु ने पूछा कि ब्राह्मण, आप कर्म तो करते नहीं, फिर आपको यह अत्यंत निपुण बुद्धि कहाँ से प्राप्त हुई, जिसका आश्रय लेकर आप परम विद्वान होने पर भी बालक की समान संसार में विचरते हैं। यह जो कथा हम पीछे गाए थे, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण कुछ कहें उससे पहले यदु ने कहा कि संसार के अधिकांश लोग काम और लोभ के दावानल से जल रहे हैं, परंतु आपको देखकर ऐसा मालूम होता है कि आप मुक्त हैं। आज आप तक उसकी आंच भी नहीं पहुंच पाती। ठीक वैसे ही जैसे कोई हाथी वन में दावाग्नि लगने पर उससे छूटकर गंगा जल में खड़ा हो जाए। ब्राह्मण, आप पुत्र, स्त्री, धन आदि संसार के स्पर्श से भी रहित हैं। आप सदा सर्वदा अपने केवल स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि आपको अपने आत्मा में ही ऐसे अनिवर्चनीय आनंद का अनुभव कैसे होता है। आत्मानंद है आप। लोग तो संग खोज करके आनंद प्राप्त करना चाहता है, विषयों का संग। आप तो अपने में ही अनिवर्चनीय आनंद, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ये हमको आप बताइए कैसे होता है, कृपा करके हमें बतलाइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उद्धव जी, हमारे ये प्रश्न उद्धव जी कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण से, क्योंकि वो जाने का समय है भगवान का। तो भगवान इतिहास सुना रहे हैं उद्धव जी से कि उद्धव जी, हमारे पूर्वज महाराज यदु की बुद्धि शुद्ध थी और उनके हृदय में ब्राह्मण भक्ति थी। अनन्य भाव के भक्त थे वो यदु। उन्होंने परम भाग्यवान दत्तात्रेय जी का, ये जो अवधूत थे उनका नाम था दत्तात्रेय जी का, अत्यंत सत्कार करके यह प्रश्न पूछा और बड़े विनम्र भाव से सिर झुकाकर वे उनके सामने खड़े हो गए। अब दत्तात्रेय जी ने कहा, सुनो। ब्रह्मवेता दत्तात्रेय जी ने कहा कि राजन, मैंने अपनी बुद्धि से बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया, उनसे शिक्षा ग्रहण करके मैं इस जगत में मुक्त भाव से स्वच्छंद विचरता हूँ। ये जो पतला, सबसे पतला कौन, ये ज्ञान जो है ना बड़ा पतला है। अगर हमारे श्रवणम के समय दो क्रिया उल्टी हो जाए, या तो हम सो जाएं, जो हम कल बता रहे थे, फिर तो भगवान का वो गरुड़ जी पर जो सवार होके आते हैं नहीं हृदय तक पहुंच हो पाएगा। ये कथा यहीं रह जाएगी। आप सुन तो रहे हैं लेकिन आपके भीतर जा नहीं रहा है, सो गए। आँख का काम है सिर्फ जगे रहना, कथा में जगा के रखे आपको, किसी श्रवण में बाधा ना हो। 3 अवस्था जो है उसमें वो सिर्फ जागृत अवस्था में रहे, आंख बंद भी रहे तो जागृत अवस्था में रहे, श्रवण करता हूं। दूसरा है कि अगर आप श्रवण तो कर रहे हैं, जैसे चलनी का उदाहरण हम बहुत बार अपने बच्चों को दिया करते थे क्लास में, कि हम ही एक तुम्हारे शिक्षक हैं, कोई एक 90% लाते हो, कोई फेल हो जाते हो। ऐसा क्यों होता है? हम में त्रुटि है या तुम में त्रुटि है? चलनी की तरह अगर आप कोई वस्तु लेकर के दूध लेने जाइए
तो सारा दूध तो नीचे गिर जाएगा, और दूध से भी पतला ये ज्ञान है। आप चलनी है कौन? विषय। नाना प्रकार के विषयों से आप पूरा एकदम भरे हुए और कथा भवन में चले आए, कहाँ से कथा जाएगा? इसलिए भगवान कहते हैं कि ये दत्तात्रेय जी महाराज जी ने बहुत सुंदर बात कहा। गुरु, कितने गुरुओं से, बहुत से गुरुओं का मैंने आश्रय लिया। और देखो ये गुरु सब कैसे कैसे हैं, और उनसे शिक्षा ग्रहण कर लिया। वायु से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, पृथ्वी से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हम लोग तो रोज पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। और यही कारण है कि मैं इस जगत में मुक्त भाव से स्वच्छंद विचरता हूं। तुम उन गुरुओं के नाम और उनसे ग्रहण की हुई शिक्षा सुनो। मेरे गुरुओं का नाम है पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और अग्नि, ये तो पंच महाभूत हैं। फिर चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भौरा, जिसको मधुमक्खी भी कहते हैं, हाथी, शहद निकालने वाला, हरिण, मछली, पिंगला, वेश्या, कूरर पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी और भृंगी, कीट, ये टोटल 24 गुरु हुए। फिर से इन गुरु का नाम सुनिए। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भौरा या मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला, हरिण, मछली, पिंगला, वेश्या, कूरर पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी और भृंगी, कीट। राजन, मैंने इन 24 गुरुओं का आश्रय लिया है और इन्हीं के आचरण से इस लोक में अपने लिए शिक्षा ग्रहण की है। इसलिए हे वीरवर, ययाति नंदन, यदु ययाति के पुत्र थे, तो ययाति नंदन, मैंने जिससे जिस प्रकार जो कुछ सीखा है वह सब ज्यों का त्यों तुमसे कहता हूँ, सुनो। अब खाली सिर्फ पृथ्वी के बारे में सुनो। पृथ्वी को गुरु माना। मैंने पृथ्वी से उसके धैर्य की, क्षमा की शिक्षा ली है। लोग पृथ्वी पर कितना आघात और क्या क्या उत्पात नहीं करते, परंतु वह न तो किसी से बदला लेती है और न रोती है न चिल्लाती है। संसार के सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार चेष्टा कर रहे हैं। वे समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार से जान या अनजान में आक्रमण कर बैठते हैं। धीर पुरुष को चाहिए कि उनकी व्यवस्था समझे। अब पृथ्वी पर से आगे बढ़ के जीव के लिए कह रहे हैं कि भाई तुम पर कभी कभी आक्रमण हो जाता है, अनजान में हो जाता है या जान के हो जाता है। क्यों? क्योंकि संसार के सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार चेष्टा कर रहे हैं। प्रारब्ध में वो यही लेके आया है, उसके अनुसार चेष्टा कर रहा है और उससे जान या अनजान में आक्रमण हो जाता है भिन्न भिन्न प्रकार से। तो धीर पुरुष को चाहिए, वहाँ पर पृथ्वी माता को याद कीजिए, धैर्य की, क्षमा की शिक्षा जो लिया। धीर पुरुष को चाहिए कि उनकी व्यवस्था समझें। गाली दे रहा है, 100% झूठ बोल रहा है,
गाली तो झूठ बोलने का सबसे बड़ा लक्षण है, विवशता है उसकी। आप समझिए, न तो अपना धीरज खोवें और न क्रोध करें, अपने मार्ग पर ज्यों का त्यों चलता रहें। पृथ्वी के ही विकार पर्वत और वृक्ष, इन दोनों से भी मैंने शिक्षा ग्रहण किया। उनसे शिक्षा ग्रहण किया कि जैसे उनकी सारी चेष्टाएं सदा सर्वदा दूसरों के हित के लिए होती है। वृक्ष क्या करता है, पर्वत क्या है, पृथ्वी से तो सुने धैर्य की और क्षमा की, और ये वृक्ष और पर्वत उनकी सारी चेष्टाएं दूसरों के लिए, दूसरों के हित के लिए ही होती है। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि उनका जन्म ही एकमात्र दूसरों का हित करने के लिए ही हुआ है। तो साधु पुरुष को चाहिए कि उनकी शिष्यता स्वीकार करके उनसे परोपकार की शिक्षा ग्रहण करे, वृक्ष की तरह परोपकारी बनिए, पर्वत की तरह परोपकारी बनिए। दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा, अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। मैं पापी पात की हूँ और नामी पाप हर तुम हो, और नामी पाप हर तुम हो। जो लज्जा दोनों नामों की बचा लोगे तो क्या होगा, दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।